वापसी। गुजरात दौरे के दौरान कई परियोजना का करेंगे शिलान्यास। साल के अंत में होना है विधानसभा चुनाव। झारखंड में सियासी सरगर्मियां तेज। महागठबंधन के विधायकों को छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में किया जा सकता है शिफ्ट। हेमंत सोरेन कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। बिहार के पटना और किशनगंज में विजिलेंस टीम की छापेमारी। इंजीनियर संजय राय के घर से करीब 3 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को हटाने के लिए चांदनी चौक पर किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे नेता और कार्यकर्ता, दोनों तरफ से वार पलटवार जारी। जस्टिस यूयू ललित बने भारत के 49वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। परिवार के लोग भी रहे मौजूद। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती शुरू। कई किलोमीटर तक उठेगा धुएं का गुबार। सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करौली जिले में मंडलीय स्तर का दौरा निरस्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा निरस्त की सूचना मिलते ही भीड़ तितर-बितर हुई। घंटों इंतजार के बाद कांग्रेसियों और आम पब्लिक के हाथ लगी निराशा। कांग्रेसियों ने पंचायत राज्य मंत्री रमेश मीणा, जिला कलेक्ट्रेट अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक नारायण का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे कानपुर। विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। कौशल विकास योजना के तहत 25 बच्चों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए स्मार्टफोन। कानपुर में 3 जून को नई सड़क पर प्रायोजित तरीके से हुई हिंसा और आतंक की फंडिंग करने के मामले में बिल्डर हाजी वस की 8 बिल्डिंगों को नस्तेनाबूद करने के लिए प्लान तैयार। शासन से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, जिनको लेकर केडीए लीगल पॉइंट पर अपनी तैयारी तेज करती है। एक अधिकारी के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में ही हाजी बसी पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। इसमें शामिल मददगार पुलिस और केडीए के कई अभियंता भी रडार पर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केस चलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया आई सामने। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि यह सत्य की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्थापित हुई कि पीड़ितों की आवाज उठाना समाजवादी पार्टी सरकार में गुनाह था। साथ ही कहा है कि आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में श्री कृष्ण की मूर्ति विसर्जन करने आए अज्ञात युवकों ने मूर्ति विसर्जन की ड्यूटी पर लगे 2 गोताखोरों के साथ जमकर की मारपीट। जिसमें 2 गोताखोर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। वहीं मारपीट के दौरान स्थानीय गोताखोरों ने 3 को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बाकी 6 आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं।
रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन पूजन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर मुलाकात भी किया। इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि अयोध्या में समीक्षा के लिए आया हूं। अयोध्या में रामलला का दर्शन ना करे, हनुमानगढ़ी का दर्शन ना करे तो अयोध्या आना ही व्यर्थ है। उन्होंने आगे कहा है कि भगवान रामलला का मंदिर विश्व का अद्वितीय मंदिर होगा। राजकोष में मंदिरों को संवारने और गौरक्षा का पहली बार काम हो रहा है। बुलंदशहर के अनूप शहर में पुलिस ने किया अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा। फैक्ट्री में तमंचा बनाने वाले 2 सौदागर गिरफ्तार। फैक्ट्री से 14 बने और 14 अधबने तमंचा बरामद। आम के बाग में चल रही थी तमंचा बनाने की फैक्ट्री। लखीमपुर खीरी में दबंगों के हौसले बुलंद। क्षेत्र में चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र पर बीती देर शाम दर्जनों लोगों ने की जमकर मारपीट। मारपीट में नशा मुक्ति केंद्र पर मौजूद कई लोग हुए घायल। दबंगों के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में दी गई तहरीर। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पूरा मामला कोतवाली पलिया क्षेत्र के छोटी पलिया रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र का।